हाय राशि, कैसी हो? कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं? मैं अथर्व बोल रहा हूँ, अथर्व वागले। ओ अथर्व, तुम आज कैसे कॉल किया? शिकायत करने के लिए। शिकायत? क्या शिकायत? यही कि तुम्हारी वजह से मैं एक हफ्ते से सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुम रोज मेरे सपनों में आती हो, मेरे पैरों पर गुदगुदी करती हो। तो मैं वहाँ आके तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आओ ना डार्लिंग, मैं वेट कर रहा हूँ। वाओ सखी, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो मास कॉम करते करते ना मैं थोड़ी अलर्ट हो गई हूँ। आर्मी में कहते हैं ना थिंक लाइक अ सोल्जर, वैसे ही जर्नलिज्म में कहते हैं थिंक लाइक अ रिपोर्टर। वाह रिपोर्टर साहिबा, तुमने तो स्कैमर का पोपट ही कर दिया। अभी काम पूरा नहीं हुआ है गुनगुन, मतलब मैं तो बच गई पर शायद बाकी लोग इस स्कैम से ना बच पाए। हाँ पर तू कर भी क्या सकती है ना। आई नो बट कुछ तो करना चाहिए ना। अब किसे फोन कर रही है? विवान को। कितना हुआ भैया? 89। 89? 89 क्या होता है? तो थोड़ा कम कीजिए ना। अरे आप 85 दे देना। 85? भैया एक काम करते हैं, नहीं आपका नहीं मेरा 90 रुपीज ले लो ना। 89 मतलब 89, 85 मतलब 85। अच्छा ठीक है भैया, क्या बात है, फिर तो आप पूरे 100 रुपये ही रखिए। 85 फ्रूट्स के और 15 रुपए हंसाने के। यो व्हाट्सअप सखी। विमान अभी तुम कहाँ पे हो? मैं तुम्हारे घर के पास फ्रूट्स ले रहा हूँ। व्हाट्सअप? अच्छा सुनो, सुपर अर्जेंट रहेगा तो तुम कितने टाइम में आ सकते हो घर पे? 5 मिनट में। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हेल्थ वेल्थ ठीक है ना सबकी? हाँ हाँ घर पे सब ठीक है, तुम बस तुरंत घर आ जाओ। हाँ लेकिन बताओ तो सही सखी, हुआ क्या? I'm getting tense। एक्चुअली मुझे अभी एक स्कैमर का कॉल आया था। वो पिछली बार तुमने बताया था ना वॉइस क्लोनिंग स्कैम के बारे में। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ। वो स्कैमर वापस कॉल कर सकता है। तुमने मुझे बताया था ना कि तुमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे तुम कॉल्स को हैक कर सकते हो। राइट, अगर इंटरनेट कॉल है तो मैं ट्रेस कर सकता हूँ सखी। ग्रेट, तुम बस जल्दी घर आ जाओ प्लीज। अब भी आता हूँ, अभी गिव मी 5 मिनट्स। अरे सर साहब फल तो लेते जाओ। आजकल के लड़के भी ना, गर्लफ्रेंड का फोन आया नहीं कि बस भाग पड़े। विवान को आने में 5 मिनट लगेंगे। पर सखी तू स्कैमर को 5 मिनट रोकेगी कैसे? अरे स्कैमर का कॉल आ गया, क्या करूं? हेलो सखी दी, आपने पैसे नहीं ट्रांसफर किए? वो मैं चार्जर ढूंढ रही थी अथर्व। चार्जर क्यों? अरे फोन की बैटरी लो है ना, बार बार फोन स्विच ऑफ हो रहा है। मैं फोन चार्ज करती हूँ, 5 मिनट दे मुझे और मैं तुरंत ट्रांसफर कर देती हूँ, ठीक है? स्विच ऑफ करती हूँ। अमेजिंग सखी, विवान को भी टाइम मिल जाएगा। हाँ बस वो जल्दी आ जाए यार। अरे आ रही हूँ। ये कचरे वाला भी ना मुंबई की बारिश की तरह के फॉर कभी भी आता है और टी फॉर तबाही मचा देता है। विवान आ। हाँ मैं देखती हूँ। अब भी खबर लेती हूँ इसकी मैं, कब से बेल बजाई जा रहा है। हाँ जरा दम नहीं इसको। क्या है क्या कोई तरीका है क्या सब कचरा मांगने का? कब? अरे आशा ताई, मैं कचरे वाला नहीं, मैं विवान हूँ। विवान विवान कम ऑन जल्दी, उसका फोन आने ही वाला होगा। चलो। ओके मैं मिलता हुआ आशा ताई। लेट्स गो। सखी व्हाट्स द अपडेट? विवान तुम्हें यहाँ पहुँचने का टाइम मिल जाए इसलिए मैंने स्कैमर को बहाना बना दिया कि मेरा फोन बार बार स्विच ऑफ हो रहा है, तो थोड़ा चार्ज करके मैं पैसे ट्रांसफर करती हूँ। लवली, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब तुम्हें लैपटॉप सेटअप करने में कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट सखी। तुम ये जल्दी करो, मैं स्विच ऑन करती हूँ, नहीं तो स्कैमर को ऐसा ना लगे कि मैं फोन स्विच ऑफ करके बैठ गई। एक कॉल आ गया। फोन मत उठाना, बजने दो फोन। नहीं उठा लो, वरना उसको लगेगा तुम जानबूझ के डिले कर रही हो। फोन उठाओ और टाइम पास करो। हेलो सखी दी, प्लीज पैसे जल्दी भेजो ना, मैं हॉस्पिटल के बिलिंग काउंटर पे खड़ा हूँ। हाँ पहले अथर्व मुझे ये बता, तेरा कौन सा फ्रेंड है जिसको चोट लगी है? कॉलेज का फ्रेंड है दी, आप नहीं जानते हो। अच्छा कौन से हॉस्पिटल लेके गया है तू उसे? सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगा, अब पहले पैसे भेजो। हाँ बाबा पैसे भेजती हूँ, तू फोन रख, करती हूँ ट्रांसफर।
विवान कितना टाइम है? 3-4 minutes सखी। अब क्या करेगी सखी? ओके विवान, प्लीज थोड़ा क्विक करना। I'm trying my best सखी। I'm going as fast as I can। भेज दिए। क्या? Are you mad? ये जानते हुए भी कि वो एक स्कैमर है, तूने उसे पैसे भेज दिए? रिलैक्स गुनगुन, मैंने बस 10 रुपए भेजे। हमें उससे 3-4 मिनट और मिलेंगे। स्मार्ट यार। कॉल आ गया। हाँ। ये क्या है दीदी, आपने सिर्फ 10 रुपए ही भेजे हैं। अरे हाँ, वो मैं ट्रायल ट्रांसफर कर रही थी, मतलब देख रही थी कि तेरे पास ही पैसे पहुंच रहे हैं ना। हाँ हाँ, मेरे पास ही पहुंच रहे हैं। आप जल्दी से पूरे पैसे भेज दो। हाँ भेजती हूँ। गुनगुन गुनगुन रुक रुक रुक। अथर्व सुन ना, गुनगुन आ गई है। मैं क्या करती हूँ, उससे 2000 रुपए लेती हूँ और तुझे 5000 की जगह ना 6000 ट्रांसफर करती हूँ सैफे साइड। थैंक यू दीदी, लेकिन आप पहले 4000 भेज दो ना। अरे हाँ भाई, भेज रही हूँ, एक साथ ही भेजती हूँ 6000। चल बाय बाय। वाओ सखी, ब्रिलियंट, टू गुड। गुड जॉब यार। विवान कितना टाइम? वी आर ऑलमोस्ट डन। बस मैं उसके वेबकैम को हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेबकैम हैक? या ये मतलब हम स्कैमर का फेस और वो जहाँ पे वो स्पेस भी देख सकते हैं? होपफुली सखी, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स फॉर दिस वन। या Yes. Yes. Yes, 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 we did it. सखी, we did it. और स्कैमर को आइडिया भी नहीं है कि हम उसकी वेबकैम से उसको देख पा रहे हैं। विवान विवान, तुम फोटो खींचो। हाँ, मैं अभी फोटो खींचता हूँ। कॉल आ गया, कॉल आ गया। हेलो? और कितना टाइम लगेगा दीदी? जब तक पैसे नहीं भरूंगा तब तक हॉस्पिटल वाले फ्रेंड का ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे। अथर्व, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तू मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? कम ऑन दीदी, ये कोई प्रैंक नहीं है, बल्कि एकदम सुपर सीरियस और इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। मैं हॉस्पिटल के बिलिंग काउंटर पे खड़ा हूँ। हाँ, बट मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तू हॉस्पिटल में नहीं, किसी वेयर हाउस में बैठा है। ये आप कैसी बात कर रहे हो दीदी? पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसे इंट्यूशन हो रही है कि तूने ना रेड चेक शर्ट पहनी है और तेरे पीछे ना डार्ट बोर्ड है। बंद कर, वाईफाई बंद कर, सारे सिस्टम बंद कर, पीसी बंद कर, अपने फोन दोनों स्विच ऑफ करो। यस। ऐसा करियर में आज तक नहीं हुआ कि हमारा सिस्टम किसी ने हैक कर दिया हो। सिस्टम हैक हो गए वो प्रॉब्लम नहीं है, उस लड़की ने हम सबके चेहरे देख लिए वो प्रॉब्लम है। अरे कुछ नहीं होगा, चेहरा देख के भी वो कुछ नहीं कर सकती है। आजकल फोटो और वीडियो को एडिट करना बच्चों का खेल है। प्रॉपर वैलिड एविडेंस मांगते हैं वो लोग। कुछ नहीं होगा। एक काम करते, इसका मॉनिटर डिस्ट्रॉय कर देते। उस लड़की ने मेरा सारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। तू मॉनिटर डिस्ट्रॉय करेगा? तू लड़की को छोड़ूंगा नहीं मैं। पागलों जैसी बातें मत कर, ये बहादुरी दिखाने वाला टाइम नहीं है। तो क्या बुज़दिली दिखाने का है? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले तू बंटी, मैं किसी से हार नहीं सकता क्योंकि मैंने हारना सीखा ही नहीं है। यार तू हर बात अपनी ईगो पे क्यों ले लेता है? ईगो पे नहीं ले रहा हूं मैं, उसको बस छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। यार मोंटी सही कह रहे हैं अजय, हम तुझको हार मानने के लिए नहीं बोल रहे, बस कुछ दिन शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। शांति से नहीं बैठूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको।
What an adrenaline rush, what an experience, विवान. I know, मजा ही आ गया. रियल लाइफ में AI की हेल्प से रियल स्कैमर को हैक करने का फन ही कुछ और था बॉस. Thank you. You guys continue. मुझे शिखर ने बुलाया तो मैं जा रही हूँ. Oh hello, शिखर ने बुलाया तो तू हमें छोड़कर जा रही है? This is not fair, हाँ? अच्छा, तो विवान तेरे लिए सारे काम काज छोड़ के यहाँ पे आ गया, वो सही है. पर शिखर ने मुझे बुला लिया और मैं चली जाऊं तो वो गलत है. हाँ अच्छा, तू वॉच लेके जा नहीं तो भूल जाएगी. भूलना मत. ओके बाय बाय. बाय 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 बाय. थैंक यू. मेरे लिए अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच. Come on सखी, हमारे बीच ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट? सखी, आज एक कन्फेशन दूं? कन्फेशन? क्या कन्फेस करना चाहता है ये? कहीं विवान मुझसे कहाँ खो गई? कुछ नहीं. क्या बोलना चाहते थे तुम? हाँ, थैंक यू. याद है जब डैड यूएस से यहाँ आए थे तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे एआई की फील्ड में कुछ करना है. मैं इंडिया में रह के एआई में कुछ करना चाहता हूँ. AI is a super crowded industry. अरे AI ने तो इंडिया में अभी बूम किया है, पर यूएस में तो हमेशा से उसका हब रहा है. एआई में भी इंडिया यूएस से बेटर है. यू नो हाउ? यूएस में एआई इज ओवर एक्सपोज्ड. इंडिया में एआई का इंटेलिजेंट यूज करके काफी पॉजिटिव इनोवेशंस लाए जा सकते हैं डैड. Enough, विवान. तब तुमने मेरे लिए एक स्टैंड लिया था एंड उन्हें कन्विंस किया था. पूरी दुनिया यूएस में सेटल होने के लिए तरसती है. इसे मौका मिल रहा है और ये जाना नहीं चाहता. अंकल, अभी अभी जो आपने कहा उससे प्रूव होता है कि विवान कितना स्पेशल है. आई मीन यूएस जाने की अपॉर्चुनिटी ठुकरा कर वो यहाँ इंडिया में कुछ करके दिखाना चाहता है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसे बहुत कम यंगस्टर्स हैं जो अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने देश के ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं. आप बस उसके ऊपर एक बार भरोसा करके देखिए. सखी, आज जब वो स्कैमर को हैक किया ना तो एआई की मदद से कुछ मीनिंगफुल, कुछ हेल्पफुल टू मैनकाइंड करने का एक एहसास हुआ मुझे. एंड आई फेल्ट सो गुड. उस दिन तुम्हारी वजह से ही मेरा डिजायर डिसीजन में बदला था. एंड आज तुम्हारी वजह से ही मैं ये कर पाया. सो थैंक यू. विवान, मैंने कुछ नहीं किया है. जो भी किया है वो तुमने किया है और तुम्हारे दम पर किया है. मैंने देखा है ना, तुम 6-7 मंथ से इतने फोकस्ड और इतने हार्ड वर्क से ये सॉफ्टवेयर बनाने में लगे हुए थे. एंड टुडे यू डिड अ फैबुलस जॉब. मुझे नहीं लगता वो वापस ऐसा कुछ करेंगे, और कुछ किया तो हम पुलिस के पास जाएंगे. थैंक्स विवान, आई एम प्राउड ऑफ यू. Couldn't have done this without you. सखी, दादाजी के लिए शुगर फ्री केक ऑर्डर किया? अरे नहीं किया, गड़बड़ी में भूल गई. मैं अभी करती हूँ मम्मा. केक? आज दादाजी का बर्थडे है. आज नहीं, कल है. तो सिर्फ केक से क्या होगा? कुछ एक्साइटिंग, कुछ सरप्राइजिंग करता है ना, एकदम क्रेजी वाला. क्रेजी करो, बिल्कुल करो, पर उसके पहले ये सब बताना मुझे क्या प्लान कर रहे हो. यस यस आंटी, बाय बाय. क्या करें? इस बार दादाजी का 73rd बर्थडे हम धूमधाम से मनाएंगे. पहला पोर्शन गलत है, 75th बर्थडे. सेकंड पोर्शन परफेक्ट है, बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे. मैं क्या बोलता हूँ, रेट्रो स्टाइल पार्टी करते हैं. सब कुछ रेट्रो, रेट्रो म्यूजिक, रेट्रो कॉस्ट्यूम, है ना. और श्रीनिवास के दोस्तों को भी बुलाते हैं. क्या मम्मी? ओके, तो पार्टी घर पे करनी है या क्लब हाउस बुक करें? अरे नहीं, क्लब हाउस नहीं बाबा, बहुत खर्चा हो जाएगा. मम्मी, एक मिनट, आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं यहाँ. राजू, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, तेरे पापा बोल रहे हैं. हाँ, 50 साल से जानती हूँ, वो यही कहेंगे. माँ, लेकिन अच्छा, अगर हम लोग सरप्राइज दें तो? हाँ, तो उनको पहले से पता नहीं चलेगा ना. बंधु, तेरा सरप्राइज ना मेरे लिए सरदर्द बन जाएगा. हाँ, अभी इस बार के बर्थडे से अगली बार के बर्थडे तक यही सुनाते रहेंगे वो कि खर्चा करवाया, खर्चा करवाया, खर्चा करवाया. हाँ, काकू बिल्कुल सही कह रही है. काका ने मेरी प्रेगनेंसी के बाद से सेविंग्स को बहुत सीरियसली ले लिया है.
और उन्होंने ये आने वाले नन्हे मुन्ने वागलेस के लिए गुल्लक भी बना दिया है। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि घर की जगह क्लब हाउस में रेंट दे के पार्टी करना काका को पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं राज, आई थिंक माँ और विद्या भी सही कह रहे हैं, क्योंकि क्लब हाउस बुक करेंगे तो ज्यादा लोगों को भी बुलाना पड़ेगा। अपने घर पे हम लोग दक्कू भाई की फैमिली और हर्षद भाई की फैमिली को बुला लेंगे, हाँ, तो अपने लोगों में पार्टी होगी। ओके ठीक है, तो फाइनल हो गया। पापा की बर्थडे पार्टी हम यहाँ करेंगे। ओके यस। खाने का और डेकोरेशन का क्या? डेकोरेशन मैं, अथर्वा, विद्युत और गुनगुन संभाल लेंगे। लवली। बस। और खाना मैं और माँ देख लेंगे। बेस्ट। और हल्के फुल्के काम मैं भी कर लूंगी। नहीं, तुमको हल्के फुल्के काम नहीं दे सकते, तुमको ऑलरेडी भारी भरकम काम दिया हुआ है। कौन सा? अरे माँ पापा के पोता पोती, हमारे भतीजा भतीजी, सखी अथर्व के भाई बहन को संभालने का काम दिया है तुम्हें। कितने लड़कों को, बच्चों को संभालना है। ठीक है, तो आज रात 12 बजे हम लोग दादाजी से केक कटवाते हैं। नहीं अथर्व, 10 बजे तक सो जाते हैं वो। 12 बजे नींद से उठाएंगे ना तो फिर वो नींद खराब हो जाएगी और फिर चिच्ची करते रहेंगे। एक काम करते ना, कल सुबह पापा उठते ही हम सब नीचे जाकर हैप्पी बर्थडे टू यू करके केक काटेंगे। हाँ। और शाम को होगी यहाँ पर जोरदार पार्टी। यस, मतलब कल का पूरा दिन हम सब वागलेस के लिए खुशियों भरा दिन होगा। कल का दिन पूरे वागले परिवार के लिए टेंशन से भरा होगा। क्यों? क्या करने वाला है तू? कुछ ऐसा जो पूरे वागले परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये देख, ये क्या है? ये है पूरा का पूरा वागले परिवार। आज पूरा दिन सखी वागले का सोशल मीडिया हैक करके मैंने इन सबकी कुंडली निकाली है, कॉल्स टैप किए, नंबर्स निकाले, कौन किससे बात करता है, क्या बात करता है, राजेश के ऑफिस कॉल्स, वंदना के फूड ऑर्डर्स, और ये विद्या उसकी डॉक्टर के साथ बातचीत, सब कुछ सुना है मैंने। और सबकी आवाज के सैंपल्स भी लिए। आवाज के सैंपल्स लिए? मतलब तू इन सबकी भी वॉइस क्लोन्स करने वाला है? तू तो हद से ज्यादा सीरियस हो रहा है यार। जाने देना, क्यों किसी एक के पीछे समय बर्बाद करना। हम रोजाना दर्जनों को बेवकूफ बनाते हैं, एक सगी समझदार निकल गई तो छोड़ना, जाने दे, बच गई। ये याद है मोंटी, मैंने काम शुरू क्यों किया था? हाँ पता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन से बदला लेने के लिए। हाँ, मैंने फीस नहीं पे की थी, उसने मुझको कॉलेज से निकाल दिया था। और मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा था कि उसने मुझको कॉलेज से निकाला था, मुझे इस बात का बुरा लगा था कि उसने मेरी बेइज्जती करके मुझको निकाला था। मुझको ना बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और इस सखी वागले ने भी मेरी बेइज्जती की है, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो तू क्या करने वाला है? कल ही देख लेना। बताना, हमसे क्या छुपाना। अच्छा ठीक है, ये तीनों आवाजें सुनो। पहली आवाज है मिस्टर राजेश और उसकी बॉस क्यारा की। मिस्टर वागले, कल सुबह 10 बजे मिस्टर जोशी के साथ मीटिंग है अपनी, सो बी प्रिपेयर्ड एंड डोंट बी लेट। सुना? और दूसरी आवाज वंदना और उसकी क्लाइंट की, फूड ऑर्डर कर रही थी। वंदना जी, मैं मालती जैन बोल रही हूँ। कल लंच में 10 थाली वेज की चाहिए, लेकिन आप जानती हैं कि हम लोग जैन हैं, तो लहसुन, कांदा, आलू वगैरह नहीं चाहिए। और ये तीसरी और आखिरी आवाज विद्या और उसकी डॉक्टर की बातचीत। हाँ विद्या, वोमिटिंग फील हो रही है तो जो दवा मैंने पहले दी थी वो ले लेना। तो तू इन तीनों की आवाज क्लोन करके क्या करने वाला है? पूरा प्लान कल पता चलेगा, पेशेंस रखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मेरे बच्चों को, थैंक यू। पापा, आप क्या चमक रहे हैं आज, वाह। क्यों न चमके, आज तुम्हारी मम्मी ने सुबह सुबह मुझे हैप्पी बर्थडे डार्लिंग बोला। क्या आसमान, मैंने कोई डाली वाली नहीं कहा, ऐसे ही। हाँ, कुछ भी बोल रहे हो? नहीं बोला तो अब बोल दो, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। ओ दादी, एक मिनट, आप ना सठिया गए हो, समझे ना? अरे बच्चों के सामने तो चुप रहिए। अरे बच्चों के सामने? अरे मैं तो सखी के बच्चों के सामने भी तुम्हें डार्लिंग बोल दूंगा। सखी, विद्या और वंदु, तुम तीनों बेटियां बताओ, जहां तुम चाहोगी वहां खाना खिलाने ले जाऊंगा। अरे वाह,
पापा आज की पार्टी घर पे ही होगी। हाँ पापा, प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, मेन्यू बंधु ने डिसाइड किया हुआ है, डेकोरेशन बच्चे संभाल रहे हैं, मैं और दादा ऑफिस से जल्दी आने वाले हैं। यस। अच्छा, चलो राधिका, मेरे नए कपड़े निकाल दो। मैं अपनी बर्थडे पार्टी में पुरानी गर्लफ्रेंड को बुला लूंगा। इन्हें लेके आ। राधिका, राधिका, बाय 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 डेकोरेशन करने जा रहे हैं। बाय 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 बाय। टाइम से आ जाना। हाँ, हेलो। मिस्टर वागले, मिस्टर जोशी सर वाली मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। किया मैम, एक ये कौन सा नंबर है आपका? हाँ, ये मेरा दूसरा नंबर है। तो आज की हमारी मीटिंग अब 4 बजे है। सो यू कैन कम टू ऑफिस पोस्ट लंच। क्या बात है? ठीक है, तो 3 बजे तक आ जाता हूँ मैं। यस, यू मे। सी यू एट 3 PM। ओके 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 मैम, थैंक यू। बंधु, हाँ? मेरी जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई है। अरे वाह। 3 बजे बुलाया। अच्छा, मैं ऑफिस का थोड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। बहनी, हाँ, यहाँ का सब काम खत्म हो गए। मैं बस 2 घंटे के लिए घर जा रही हूँ। वो दिलीप के ऑटो को कुछ काम निकला है, बस पुराने पेपर निकाल के दे। पोहे बचे हैं, कोमल के लिए रखे हैं, वो लेकर जा। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ वंदना जी, मैं मालती जैन बोल रही हूँ। ऑर्डर में थोड़ा चेंज है। मालती जी, बट नंबर तो किसी और का है। वंदना जी, ये मेरा नया नंबर है। मुझे 10 प्लेट एग करी चाहिए। एग करी? मालती जी, मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनाती हूँ, और आप लोग तो वेजिटेरियन है ना, आप लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली मेरे बेटे का बर्थडे है और पार्टी घर पर नहीं टेरेस पर रखी है, इसीलिए मेरे बेटे ने जिद की कि उसके फ्रेंड्स के लिए एग करी मंगवाए। सॉरी मालती जी, एक्चुअली मैं एग करी नहीं बना सकती हूँ। मैं बना दूंगी ना। हाँ, आपके परमानेंट कस्टमर है ना, तो मना क्यों कर रहे हो? उनको बोल दो, मैं बना दूंगी। पक्का? हाँ पक्का, बस क्या वही नहीं। अच्छा ठीक है मालती जी, भिजवा दूंगी। 10 प्लेट चाहिए ना? हाँ ठीक है, भिजवाती हूँ। ओके ओके। अब बोलती है ना, पक्का बना देगी ना? बस क्या वही नहीं। हाँ, तो फिर जल्दी जा, 12 बजे वो डिलीवरी वाला आएगा तो लेकर आ जाना। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ये प्लान है तेरा, सखी के पापा को मीटिंग में लेट कराना और सखी की मम्मी का फूड ऑर्डर बिगाड़ना। हम तो ये समझ रहे थे कि तू बदला लेने के लिए सखी को स्कैम करके उससे पैसे लूटेगा। पैसे तो लूटूंगा ही, तभी मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन पैसे लूटने से पहले इस पूरी वागले फैमिली का सुख, चैन और सुकून लूटूंगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। चलिए, नींबू शरबत बनाया? नहीं काकू, नींबू शरबत कोई काम नहीं कर रहा है। पी ले बेटा थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं जलजीरा बना के लाती हूँ। हाँ? मुझे नहीं लगता काकू जलजीरा से भी कुछ होगा। मैं वंदू को फोन करके बुलाई ले। अरे नहीं नहीं, वंदू को तो ऑर्डर आई है ना, और वो शाम के पार्टी की भी तैयारी कर रही है। आप वंदू को फोन मत कीजिए, मनोज आ रहा है दवाई लेकर। हाँ देखो तो मनोज का फोन है क्या? नहीं, मनोज का नाम तो नहीं है। नहीं, कोई नंबर है एक। हेलो। हेलो विद्या, मैं डॉक्टर देशमुख बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर बोलिए। अभी मैंने तुम्हें जो दवाई बताई है उसकी पावर थोड़ी ज्यादा है, तो तुम वो दवाई मत खाना। अच्छा। उसकी जगह तुम फिक्टेनिल माइसिन खा लेना। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। हाँ मनोज, सुन ना, तूने दवाई खरीद ली क्या? अभी ना डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने दवा चेंज करके दी है। लिख ले, फिक्टोनल माइसिन, ये लानी है। हाँ जल्दी आ जाओ प्लीज। फिक्टोनल माइसिन? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो लूज मोशन शुरू करने की। पता है, लूज मोशन की दवाई है, जहर नहीं दे रहा हूँ उसको। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तू नहीं पता था ना कि वो लेडी प्रेग्नेंट है? अब उसे इस हालत में ऐसे परेशान करना। हम स्कैमर्स हैं, किलर्स नहीं है। ए बस कर, सुबह से शाम तक यहाँ पे लोगों को स्कैम ही कर रहे हैं। ईमानदारी का पाठ मत पढ़ा मुझे। माना कि हम गलत काम करते हैं, पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते। खिलवाड़ मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा उस औरत को। अरे यार अजय, तू समझ, तू ही कहता है ना अपने धंधे में टाइम इज मनी।
जितना टाइम तू उस सखी वागले को बर्बाद करने में लगा रहा है, इतने में तो यार हम 10 और बकरे बना लेते, इतनी कमाई कर सकते थे। जरा सोच। मेरे लिए बदला पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राकेश, ये लो ऑर्डर ना संभाल के डिलीवर करना। लास्ट टाइम कस्टमर की कंप्लेन आई थी कि वो दाल का ढक्कन खुल गया था। जी मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। हाँ, नहीं, मैं आ गई। कहाँ रह गई थी आशा? ये लो 10 डब्बा अंडा करी है, अच्छे से पैक किया मैंने। तुम ऑर्डर डिलीवर कर दो टाइम से, मैं पैसे ट्रांसफर करती हूँ डिलीवरी के। एक मिनट, क्या सैलड की थैली रह गई है? थैंक यू, थैंक यू। कैसे भूल गई मैं? हाँ, थैंक यू राज। संभाल के लेके जाना। संभाल के जी मैम। चलो। थैंक यू आशा, तेरी वजह से ऑर्डर पूरा कर पाई हूँ मैं। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना है बहनी। हाँ, आज आपकी वजह से तो मैं इसका स्वाद चख पाई। एक करी का? नहीं साहेब, एक करी तो मैंने कई बार चखी है। वो ये फॉर एनकाउंटरशिप। एनकाउंटर? अगर एनकाउंटर में ढिक्याओ उसको बोलते हैं एनकाउंटर। नहीं हो साहेब, वो वाला एनकाउंटर नहीं, आओ ये एनकाउंटरशिप हो। कौन सी शिप की बात कर रही है बंधु? मुझे नहीं पता। आओ साहब, खुद का काम धंधा बिजनेस चालू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। एंट्रो पिंट्रो कंट्रो जो भी है, आपका जो भी है ना, वो उसका स्वाद मैंने चख लिया। आशा हो आशा रानी, बिजनेस वुमन बनना है मैडम को। एक काम कर, मेरी बिजनेस पार्टनर बन जा। जब भी कभी नॉनवेज का ऑर्डर आएगा ना, तो वो खाना तू बनाना और उसके पैसे भी तू ही। हाँ, मतलब जो मेहनत करेगा मुनाफा वही कमाएगा। ठीक है, जहाँ किस्मत ले जाएगी वहाँ चल पड़ूंगी। जब पैरों में है दम तो किस बात का है गम? क्या बात है, अभी किस्मत तुमको किचन में ले जा रही है, अपने हाथों का दम दिखाओ। जाओ कॉफी बनाना। हाँ, बनाती हूँ कॉफी। हेलो कियारा मैम। What is this, मिस्टर वागले? आप भूल कैसे सकते हैं? क्या भूल गया मैं? मिस्टर वागले, आप कैसे भूल सकते हैं कि आज हमारी मिस्टर जोशी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है? मैंने कल शाम को इन्फॉर्म किया था और आज सुबह भी मैसेज किया था कि 12 बजे हमारी मीटिंग है, और आप अभी तक क्यों नहीं आए? अरे नहीं कियारा मैम, आप ही ने तो कहा था कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। शाम को 4 बजे की मीटिंग है, लंच करके आना। What? मैंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया है आपको। अरे मैं घर से निकल रहा था ऑफिस के लिए, तब आपका फोन आया कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। मिस्टर वागले, जब मैंने कॉल किया ही नहीं तो मेरे नंबर से आपको कॉल कैसे आ सकता है? नहीं, आपके नंबर से कॉल नहीं आया था, अननोन कॉल था, अननोन नंबर था रादर, लेकिन आवाज आपकी थी, आप ही ने कहा मुझसे। कैसी बातें कर रहे हो मिस्टर वागले? एनीवेज, मिस्टर जोशी यहीं बैठे हुए, आप तुरंत घर से निकलिए और जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुंचिए। ओके? ओके। कहाँ है बाहर? आराम से, आराम से। और कितना टाइम वेट करने पड़ेगा कियारा? सर बस 5 मिनट और। पिछले आधे घंटे से 5 मिनट 10 मिनट ही बोल रही है आप। आई नो सर, मैं क्या बोलता हूँ, तब तक हमारे ऑफिस के सामने मस्त फिल्टर कॉफी मिलती है, वो मंगवाऊं आपके लिए? देखिए, ये चाय कॉफी और नाश्ता का बहाना बना के मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए आप सब। आई एम रियली सॉरी सर। मिस्टर वागले टाइम की बहुत पंक्चुअल है, बट आज कोई कंफ्यूजन हो गया है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा मीटिंग शाम को है। क्या है? ओह हेलो, उठो। उठ जाओ ना, चलो। वो क्या है, सॉरी मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि मीटिंग शाम को है। मिस्टर वागले, बड़े कंफ्यूज्ड आदमी है आप। एनीवे,
अभी मुझे ये देखना है कि मैंने जो आपके लिए इतना इंतजार किया है वो वर्थ है या वर्थलेस। नहीं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे प्रेजेंटेशन का फोकस है कि आपके प्रोडक्ट्स की एकदम क्विक टाइम टू टाइम डिलीवरी के साथ साथ कस्टमर्स की आपके कंपनी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ओके, जस्ट अ मिनट, चंदू लाइट ऑफ करो। हाँ सर। सखी, केक ऑर्डर कर दिया ना बेटा? हाँ मम्मा, मैंने ऑर्डर कर दिया है और वो 4 बजे तक आएगा। और डेकोरेशन? डेकोरेशन का सामान भी मंगा लिया है, गुनगुन और विद्युत आते ही होंगे, फिर हम सब मिलकर वो डेकोरेशन कर देंगे। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मिसेस मालती का फोन है, पूछती हूँ एग करी कैसी लगी। हाँ मिसेस मालती, कैसी लगी एग करी आपके बेटे के फ्रेंड्स को? पहले तो मुझे ये लगा तुमने ये ऑर्डर गलती से भेज दिया है, पर अब ये तुम्हारा सवाल सुन के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ क्या मिसेस मालती? आप जानती है ना कि हम अंडा क्या, प्याज लहसुन आलू तक नहीं खाते, और आपने मेरे घर पर अंडा भेज दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं मालती जैन बोल रही हूँ, ऑर्डर में थोड़ा चेंज है, मुझे 10 प्लेट एग कड़ी चाहिए। मिसेस मालती, आप शायद भूल रही हैं, आपने फोन किया था, कहा था कि आपके बेटे का बर्थडे है, टेरेस पे पार्टी दे रही हैं आप, और बेटे के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, इसलिए एग करी भी चाहिए ऑर्डर में। पहली बात तो मेरे बेटे का बर्थडे जनवरी में पड़ता है, और दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं किया है। तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेज के दिखाओ कि मेरे नंबर से कॉल आया था। नहीं, फोन आपके नंबर से नहीं आया था, कोई अननोन नंबर से आया था, लेकिन आपकी आवाज पहचानती हूँ ना मैं, आप ही की आवाज थी। वही ये उस कैमर का काम तो नहीं है? देखिए वंदना जी, मुझे नहीं पता कि आप सच बोल रही हैं या अपनी गलतियां छुपाने के लिए मेरे ऊपर ब्लेम डाल रही हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आज के बाद मैं आपको कभी खाने का ऑर्डर नहीं दूंगी। नहीं मिस, अरे सखी अजीब बात कर रही है। मम्मा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। हाँ बोल। एक सेकंड, माँ का फोन आ रहा है। हाँ माँ। क्या? नहीं, अभी आ रही हूँ। हाँ अभी आई। अरे विद्या की तबीयत खराब होगी, चल जरा। चंदू, इम्प्रेसिव, आपका प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव है, बट आई एम कंसर्न अबाउट द टाइमलाइंस। प्रेजेंटेशन में आपने जो टाइमलाइन कमिट किया है, डिलीवरी उसके हिसाब से होगी, या फिर मैंने जैसे आज वेट किया है ऐसा ही वेट मेरे कस्टमर को करना पड़ेगा? I again apologize for today. Be rest assured, sir. आपके कस्टमर्स तक आपके प्रोडक्ट्स एकदम टाइम टू टाइम डिलीवर होंगे। प्लीज, ये वादा है मेरा, ये वादा है। वादा तो आपने कर दिया है, लेकिन अभी देखना यह है कि आप आपके वादे में खरे उतरते हो या नहीं। किया आप फाइनल कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले मैं 1 महीने का ट्रायल करना चाहूंगा, इफ दैट्स फाइन विथ यू। That's absolutely fine, sir. मेरी कंपनी इस 1 महीने के ट्रायल पीरियड के लिए रेडी है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही अब हमारा एम। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। मैं निकलता हूँ। आइए ना सर, आइए। ये पार्सल करवा देता हूँ आपके लिए। मिस्टर वागले, मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरी आवाज की नकल निकालकर किसने आपके साथ प्रैंक किया होगा? मतलब सेम टोन, सेम स्टाइल, कौन हो सकती है? आराम से, केयरफुल। बैठो। ठीक हो? हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं मिला विद्या को? अरे आराम कहाँ बंधु, तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है। तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं ना, हो सकता है वो दूसरी दवा रेकमेंड करे। हाँ विद्या, डॉक्टर का नाम बताओ। डॉक्टर देशमुख। मैं बात करूँ या तुम करोगे? नहीं, मैं करती हूँ, स्पीकर। हाँ स्पीकर। हाँ। कई घाबरू न कतई, मैं आपको दवाई लिख के देती हूँ, वो आप ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, एक हेलो। हाँ डॉक्टर देशमुख, विद्या वागड़े बोल रही हूँ, बोरीवली से। ट्विंस केस। हाँ विद्या, बोलो।
डॉक्टर आपने सुबह जो नई दवा दी थी ना, उससे वॉमिटिंग तो रुकी ही नहीं, उल्टा लूज मोशन स्टार्ट हो गया है। नई दवा? आपने सुबह फोन करके खाने को कहा था ना। मैंने? लेकिन मैंने कोई फोन नहीं किया था। पहली बात तो मेरे बेटे का बर्थडे जनवरी में पड़ता है, और दूसरी बात है मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं किया। डॉक्टर आप शायद भूल रही होंगी, आपने सुबह फोन किया था, कहा था कि पुरानी दवाई की पावर कुछ ज्यादा है तो नई ले लो, चेंज करके दी थी दवा। कौन सी दवा? फिक्टोनलमाइसिन। व्हाट? फिक्टोनलमाइसिन तो लूज मोशन लाने की दवा है। व्हाट? क्या? हे भगवान! विद्या, ना ही मैंने तुम्हें फोन किया था और ना ही मैंने तुम्हारी दवाई चेंज की है। आपने कॉल नहीं किया था? लेकिन आवाज तो आप ही के थे। अननोन नंबर से कॉल आया था। अननोन नंबर? अब तो क्लियर है कि ये वही स्कैमर है। मम्मा डैडी को बताना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है, जब कियारा मैम ने मुझे कॉल नहीं किया है तब उनकी आवाज में किसने मुझे कॉल किया? सखी का वीडियो कॉल? हाँ सखी, अरे वंदू तुम भी बोलो, सब ठीक है ना? राज, एक्चुअली कियारा की आवाज में, मिसेस मालती की आवाज में और वो विद्या के डॉक्टर की आवाज में जिन्होंने फोन किया था ना, उनका पता चल गया है। किसने? स्कैमर ने। स्कैमर है? क्या बोल रही हो तुम? डैडी, ये मैटर खत्म हो गया है, ये सोचकर मैंने आप सबको बताया नहीं था। एक मिनट, क्या नहीं बताया था? अब एक्चुअली कल सखी को ना अथर्व की आवाज में फोन आया था। आवाज अथर्व की थी पर बोलने का तरीका नहीं था, तो सखी को आइडिया लग गया और सखी और विवान ने मिलकर उस स्कैमर को एक्सपोज कर दिया था। क्या? एक्चुअली डैडी, हुआ यूं कि समझ गया। एक काम करते हैं, सखी वंदू, आज शाम को पापा की बर्थडे पार्टी हो जाने दो और उसके बाद में मैं इंस्पेक्टर शिंदे से बात करता हूँ और उन्हें ये सारी बात बताता हूँ, ठीक है? हाँ, डू दैट। ओके। तो डैडी, मेरे पास वो 3 अननोन नंबर है जिससे मुझे मम्मा और विद्या काकी को कॉल आया था। जिस नंबर से आपको कॉल आया था ना, वो भी मुझे भेज दीजिए। करता हूँ। एक बात याद रखो, ये बात हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ओके? वरना पापा की पार्टी खराब हो जाएगी। यू राइट। अच्छा सुनो, टाइम से घर आ जाना, बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। हाँ बंधु, मैं 6 बजे निकलता हूँ ऑफिस से, ओके? बाय। क्या बात है। ओके ओके ओके। आपकी हेल्थ अभी कैसी है? बहुत। एंड हाउ आर द बेबीज डूइंग? वो भी अच्छे। तुम लोग दोनों बात करो, मैं अब भी आई। हाँ ओके, थैंक यू। यार बहुत कमाल की बात है ना, उस स्कैमर को एक्सपोज क्या किया उसने? राजेश अंकल और वन्ना आंटी को तो परेशान किया, साथ में विद्या आंटी को भी परेशान किया यार। कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा दी उसने। हिम्मत नहीं, ईगो दिखाया है। उसे ये बात हजम ही नहीं हुई कि एक लड़के ने उसको बेवकूफ बना दिया। लगता है स्मार्ट लड़की से उसका पाला नहीं पड़ा आज तक। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट विवान, बट ये स्कैमर को एक्सपोज करने का सारा क्रेडिट और कॉम्प्लीमेंट तुम्हें ही जाता है। एक्सक्यूज मी, मेरा सॉफ्टवेयर बहुत बाद में आया है। अगर तुमने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के स्कैमर को एक्सपोज नहीं किया होता ना, तो अब स्कैमर का जिक्र यहाँ पर मत करो। मनोज दादा या मम्मी पापा ने सुन लिया ना तो वो परेशान हो जाएंगे। हाँ, यू आर राइट। सॉरी, अब बात नहीं करेंगे उसके बारे में।
अननोन नंबर। बाहर चल। डैडी, अननोन नंबर है, 100% स्कैमर का फोन होगा। एक काम करो, इसे स्पीकर पे रखो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि ये कॉन्वर्सेशन में इंस्पेक्टर शिंदे को सुना सकूं। हेलो हेलो, कौन? सची दी, मैं अथर्व बोल रहा हूँ, पहचाना? नहीं नहीं सखी, मैं कियारा बोल रही हूँ, पहचाना? नहीं सखी, मैं वंदना की क्लाइंट मिसेस जैन बोल रही हूँ। मैं विद्या की डॉक्टर गायत्री देशमुख बोल रही हूँ सखी, पहचाना? क्या हुआ सखी, पहचाना नहीं मुझे? मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था मिस्टर स्कैमर। मेरी पहली आवाज तो तुमने पहचान ली थी, मगर दूसरी, तीसरी और चौथी नहीं पकड़ पाई। आई मीन तुम्हारी फैमिली नहीं पकड़ पाई। ओके, बाय। अरे जो मुझे बोलना था वो तो मैं भूल ही गया। कैच मी इफ यू कैन। डैडी, आपने कल कहा था ना पुलिस स्टेशन जाके साइबर सेल में कंप्लेन करेंगे, तो पहले वो करते हैं। बट स्कैमर तो देश में कहीं भी हो सकता है ना, पकड़ना इतना आसान होगा क्या? पता है मम्मा, बट शायद पकड़ा जाए अगर हम उसी की भाषा में उसे जवाब दे तो। अननोन नंबर किसका होगा? हेलो। हाय राशि, कैसी हो? कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं? मैं अथर्व बोल रहा हूँ, अथर्व वागले। ओ अथर्व, तुम? ये किस नंबर से कॉल किया तुमने? तुम्हारी आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अननोन नंबर था इसलिए कंफ्यूज हो गई मैं। बोलो ना, आज कैसे कॉल किया? शिकायत करने के लिए। शिकायत? क्या शिकायत? यही कि तुम्हारी वजह से मैं एक हफ्ते से सो नहीं पा रहा हूँ। मेरी वजह से? वो कैसे? क्योंकि तुम रोज मेरे सपनों में आती हो, मेरे पैरों पर गुदगुदी करती हो और मेरे हाथ पे चुटकी काटती हो और मेरे फोटो पे भी। स्टॉप इट अथर्व, ये क्या बदतमीजी है? आर यू ड्रंक और व्हाट? ड्रंक तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो नशा छा जाता है। अथर्व, if this is a prank, it's disgusting, okay? And is it for real then? तो मैं वहाँ आके तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आओ ना डार्लिंग, मैं वेट कर रहा हूँ। आवाज तो अथर्व की लग रही थी, पर ये अथर्व नहीं हो सकता। That's not possible। तो कौन था ये? साई दर्शन सोसाइटी जाना पड़ेगा। स्टॉप इट यार अथर्व, क्या बच्चों की तरह रो रहा है, वो भी उस बदतमीज के लिए। पर दीदी, उस बदतमीज ने बदतमीजी के लिए मेरी आवाज यूज की। I feel ashamed and embarrassed। अथर्व, why you feeling ashamed? मैंने आते ही क्या बोला कि जैसे ही मैंने वो कॉल उठाया था मुझे पता था it was not you। तो तुम मत रो प्लीज। और मुझे मालूम है कि वागले परिवार की परवरिश ऐसी हो ही नहीं सकती है। अथर्व प्लीज प्लीज बात को समझने की कोशिश कर। जिस तरह हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसी तरह एआई का भी ब्राइट साइड और डार्क साइड है। एआई का गुड यूज और मिसयूज दोनों करते हैं। सखीदी सही कह रही है, मैं और मेरा परिवार भी सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्या हुआ था? किसी साइको ट्रोलर ने मेरे वीडियो पे भद्दा कमेंट किया था। मुझसे ज्यादा एक्चुअली अश्विन भाई डिस्टर्ब है। बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हमारा ट्रोलर है और आप लोगों का स्कैमर। अथर्व, इन लोग का सामना डर कर नहीं डट कर करना चाहिए। You're right, राशि। बुराई का जवाब ना आंसू नहीं, क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए। वैसे आप लोगों ने कोई प्लान सोचा है स्कैमर्स को पकड़ने का? हाँ, प्लान तो सोचा है। उस स्कैमर को उसी के स्टाइल में जवाब देंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे छोड़ना जी यार, बात को क्यों आगे बढ़ाना? बात को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, बात को खत्म कर रहा हूँ। ये आखिरी कॉल है और ये कॉल लगेगा सखी की दादी को। यार अजय, तुझे क्या लगता है कल जो तूने वागले फैमिली में कंफ्यूजन क्रिएट करी, उसके बाद सखी ने अपनी दादी को स्कैमर्स के बारे में अलर्ट नहीं किया होगा? किया होगा, बिल्कुल किया होगा। और ये बात माइंड में रख के ही मैंने अपना प्लान बनाया है। क्या सोचा है तूने? सखी की दादी को क्या बोलने वाला है तू? कहानी सुनाने से अच्छा पूरी पिक्चर ही दिखा देता हूँ ना। ये देखो, हेडफोन्स पहनो।
कौन? हाँ मम्मी, मैं राजू बोल रहा हूँ। राजू, ये तो किसके नंबर से कॉल कर रहा है? बताता हूँ, सब बताता हूँ मम्मी, पहले ये बताओ पापा कहाँ है? राजू, तेरे पापा तो नीचे क्लब हाउस में गए हैं। अच्छा, और कोई है आपके पास? मनोज विद्या को लेकर डॉक्टर के पास गया है। और मंगेश को तो तू जानता है ना राजू, कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। गुड़िया घर में अकेली है, बस यही चाहिए था। अरे राजू, तू किसके नंबर से फोन कर रहा है? तूने ही कहा था ना कि किसी अननोन नंबर से कॉल आया तो बात मत करना। स्कैमर का कॉल हो सकता है। ये उसी स्कैमर का नंबर है मम्मी, जिसने हमें परेशान कर रखा था। क्या वो बदमाश पकड़ा गया? हाँ मम्मी, पकड़ा तो गया, लेकिन गुस्से में मुझसे एक गलती हो गई है। राजू, कैसी गलती? पहले प्रॉमिस करो कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। क्या बात है राजू, जल्दी बोल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मी, वो स्कैमर दरअसल दादर की एक चौल का लड़का है। जो उसने विद्या के साथ किया, उसकी वजह से मेरे मन में बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने उसको उसके घर में घुसकर उसके परिवार वालों के सामने डांटा। लेकिन जब वो सीना जोरी करने लगा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे धक्का दे दिया। उसका सर लोहे के सरिये से टकरा गया और उसका सर फट गया। हे भगवान, राजू तूने क्या किया? जानबूझकर नहीं किया मम्मी, गलती से और गुस्से में हो गया। तो अब क्या करना है? उसके परिवार वाले पुलिस केस ना करने के लिए मुझसे 1 लाख मांग रहे हैं। मेरे अकाउंट में 60,000 पड़े थे, वो मैंने दे दिए, लेकिन बाकी के 40,000 लिए बिना वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? आपके अकाउंट में कितने पैसे मम्मी? सही अमाउंट तो तेरे पापा को पता होगा, तो शायद 50 तक होगा। तो एक बात बताइए मम्मी, 50 में से आप मुझे कितना दे सकती है? कैसी बातें कर रहा है राजू तू? अरे पूरा का पूरा ले ले। ये अब घर आ जा, मेरे जेवर लेके जा। जेवर नहीं चाहिए मम्मी, पैसे चाहिए। मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, उस पर 50,000 भेज दीजिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।